एंड दिस इज़ माई सेकेंड अटेम्प्ट। मेरी बात मेरे घर में कोई नहीं सुनता। Hello, this is me, Vansira. Yes, you're right. You know me. Of course, you all will know me because I have 335 million. क्या बोला तूने? Sorry. 335 subscriber on my YouTube channel. I'm very, very, very grateful and I'm very happy for that, guys. Thank you so much for this love. एंड आई नो कि मैं बहुत टाइम से इनएक्टिव हूँ। अभी ना फिलहाल मेरे एग्जाम्स हैं तो मेरे घर वालों ने मुझे बना कर रखा है वीडियोस बनाने के लिए, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना रही, बट मैंने उसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करते, इसलिए मैं शॉर्ट्स डालती रहती हूँ और आप लोगों का प्यार इतना उस पर आता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत। सो गाइज, दिस इज माई थर्ड व्लॉग एंड दिस व्लॉग इज अबाउट हाउ एम आई स्टडी और हाउ एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, क्योंकि मेरी एग्जाम्स विद इन 25 डेज और 1 मंथ है। अभी डेट्स पूरी क्लियर नहीं हुई है बट एक टेंटेटिव डेट्स आ गई हैं। आई एम अ CUET एस्पिरेंट एंड दिस इज माई सेकेंड अटेम्प्ट। जी एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। बट इट्स ओके, इट्स ऑल ओके, एवरीथिंग इज ओके। चांस देते रहना चाहिए अपने आप को, हताश होकर बैठना नहीं है। वैसे भी मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। तो बस और कुछ बोलने के लिए बहुत कुछ है बट बकवास नहीं कर। तो चलिए ठीक है, सुबह में मिलते हैं। सुबह से स्टार्ट करूँगी मैं, तो सुबह में दिखाती हूँ। बाय द वे आई एम लुकिंग गुड। पीस आउट, बहुत जल्द मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। तो मैं सुबह 4:45 के अराउंड जग गई थी, बट मैंने व्लॉग शुरू नहीं करा। व्लॉग मैंने एकदम फ्रेशन अप होकर शुरू करा, क्योंकि ना सुबह सो के उठ के तुरंत कैमरा ऑन करना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और ना मैंने ना योगा की भी व्लॉग क्लिप शूट कर दी, बट वो क्लिप मेरे से डिलीट हो गई। तो आप लोग ऐसे ही काम चला लो। और कॉफ़ी मैं डेली नहीं पीती, ये डिपेंड करता है कि मेरा मूड कैसा है। तो सुबह मैं अप्रॉक्स 5:15 to 6:30 अप्रॉक्स 1 आवर और 1 आवर और 15 मिनट्स में डेली रटने वाली चीज़ें मैं सुबह रट लेती हूँ, क्योंकि सुबह जो हम लोग याद करते हैं वो बहुत अच्छे से याद होता है। तो फिलहाल मैं भी यही कर रही हूँ। और अभी मैं बायोसाइकोलॉजी पे फोकस है मेरा, तो मैं भी बायोसाइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। तो गाइस फाइनली 6:30 बज गए और सूर्य देवता भी अपने रौद्र रूप में आ गए हैं। तो इनके प्रकोप से बचने के लिए हम लोग अब चलते हैं नीचे। सबसे पहले सूर्य देवता को करेंगे प्रणाम, क्योंकि ये बचपन से संस्कार दिए गए हम लोग को। तो फाइनली चलते हैं नीचे। और आज थर्सडे है ना, तो ये लोग भी सुबह ही पूजा कर ली। बट हमारा अभी काम है कि अभी हमें जाना है किचन में। और सुबह 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक टाइम मेरा किचन में जाता है। क्योंकि मुझे स्कूल के लिए लंच बनाना होता है और वही ब्रेकफास्ट में हो जाता है, और फिर घर के लिए भी लंच मुझे खुद ही बनाना पड़ता है। तो इसीलिए 3 घंटे लग जाते हैं। और साथ में मैं ना बीच में जाके सो भी जाती हूँ, इसलिए और लेट हो जाता है। तो मेरी मम्मी ना एक बिजनेस वूमेन है, तो वो अपना बिजनेस संभाल लेती, तो हम लोग अपना किचन संभाल लेते हैं। क्योंकि अब तो इतना बड़ा हो ही गया है इंसान की, खाना वाना बना के अपना काम इतना तो देख सकता है। मम्मी कितना काम करेंगी। तो गाइस फाइनली 9:30 बज गए, मेरा सारा काम वाम कंप्लीट हो गया और मैं रेडी हो गई हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए। तो बनाना शेक गटकते हैं और निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी, ये भी जा रही है मेरे साथ। और इनकी वजह से मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ता है, क्योंकि मेरी माँ को लगता है कि मैं लाइब्रेरी जाऊँगी तो मैं पढ़ लूँगी, और उनको ठीक लगता है। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ इस लड़की की वजह से। वैसे गाइस आप लोग मुझे हल्के में मत लेना, मैं बहुत बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना, लाइक इनको देखिए, SBI क्लर्क्स, SBI PO, LIC ADO का प्री क्वालिफाई करके बैठी हुई हूँ। लाइब्रेरी पहुँची, सबसे पहला फोकस होता है हमारा बॉटल को फिल करना, क्योंकि मुझे पानी नहीं पीने की बहुत गंदी आदत है। तो हमारा लाइब्रेरी का जो टाइम है वो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक का। बट हम लोग अब अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो देखो लाइब्रेरी में एकदम से शांति, सब लोग अपने अपने पोजीशन पे पढ़ने बैठ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं लाइब्रेरी जाके थोड़ा सा फ़ोन चलाती हूँ। उसके बाद मेरा एम होता है कि मैं एटलीस्ट 3 क्लासेस का रिविज़न और 1 मॉक टेस्ट तो कंप्लीट करके ही आऊँ। तो ऐसा नहीं कि मैं सुबह 10 बजे से लेकर पूरा 2 बजे तक कंटिन्यू पढ़ती रहती हूँ। बीच में जब मुझे नींद आती है तो मैं बीच में फ़ोन भी चला लेती हूँ, अपनी वीडियोज़ भी देख लेती हूँ। और जैसे ही घड़ी में अप्रॉक्स 2:30 और 2:45 होता है, हम लोग फटाफट से अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं और झूला लेकर निकल लेते हैं घर के लिए। गाइस हम लोग घर आ गए और खाना वाना खा लिया, और ये लड़की अपनी ड्यूटी पे लग गई। कितनी अच्छी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जरा इधर दिखाओ गाइस, इनको पगार भी चाहिए ये बर्तन धुलने का। 1000 रुपये बर्तन धोने का महीना। अच्छा, कितनी बार बर्तन धोती हो तुम यहाँ पे? हम 1 बार धोते हैं। और हम जो दिन भर में 3 बार धोते हैं, उसका क्या? तो तुम्हारा बर्तन धोना। भाड़ा में जाओ।
शाम को अप्रोक्स 4 से 5:30 का टाइम मुझे चला था इसको ट्यूशन देने में। भी मैंने नया ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और इस टॉपिक पे और ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं। फिर उसके बाद शाम को 5:30 से 6:30 मैं 1 घंटे एटलीस्ट बुक पढ़ना प्रेफर करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी रैंडमली पढ़ रही होती हूँ। जिस टॉपिक पे मुझे प्रॉब्लम होती, थोड़ी और नॉलेज चाहिए होती है, मैं उसको उस बुक से पढ़ के देख लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ। और आप लोग मेरी रूटीन देख के ये मत सोचना कि मैं पूरा दिन पढ़ती रहती हूँ शो कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं। लाइक फ्लक्चुएशन होता रहता है रूटीन में। कभी मैं जब लाइब्रेरी जाती हूँ तो उस टाइम मैं फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ, खाना बनाते बनाते मैं अपना फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ। और एग्ज़ाम बहुत क्लोज आ गया ना, तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस है बस। गाइस अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन सी बुक प्रेफर किया, स्टडी मटेरियल प्रेफर किया है एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए ए.के. सिंह, जो कि सब लोग प्रेफर करते हैं, स्टैट्स के लिए गैरेट की बुक। ये बुक मैंने परचेज नहीं करी, ये बुक एक्चुअली मेरी रूममेट थी, नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड की, तो ये उसकी बुक है, उसे याद भी नहीं होगा, शायद व्लॉग देख के उसे याद आ जाए। और ओवरऑल साइकोलॉजी नॉलेज के लिए मैंने सिसरेली की बुक प्रेफर करी है, क्योंकि ये बेस्ट है। मतलब अगर आप CUET के लिए तो ये बेस्ट है, और कुछ आपको प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं। और भी मेरे पास लाइक मेरी ये छोटू से Q2 से क्रोम बुक में, और मेरे पास ई-बुक्स पड़ी है, लाइक सोशल साइकोलॉजी के लिए बैरन की, बायो साइकोलॉजी के लिए कार्लसन की बुक है, अब नॉर्मल साइकोलॉजी के लिए बर्चर, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए स्टेपन। बट फ़िलहाल मैं कोई और बुक नहीं पढ़ रही, फ़िलहाल मैंने इन तीनों बुक से पढ़ा है। और मैंने 11th-12th की NCERT पढ़ी थी, बस यही है। और लास्ट क्वेश्चन पेपर्स है मेरे पास, वो मैं डेली सॉल्व करती हूँ। मॉक टेस्ट हो गया, और ना ये कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिए, लाइक कौन सी थ्योरी किसने दी थी, कौन सा लाइक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी किसने दी थी, और ये कुछ ना डेफिनेशंस हैं जो कि मैंने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते टाइम लिख लिया था, कि जो बहुत ज़्यादा आते हैं ना, लाइक रिपीट होते रहते हैं, तो उन सबको मैंने ऐसे, मुझे अच्छा लगता है ऐसे लिख के पढ़ने में, छोटा छोटा क्यूट। और ना मैं पिछले 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी ना, तो मेरे बहुत सारे स्टडी मटेरियल इधर उधर रह गए। लाइक मैंने प्रॉपर NCERT की वो बनाई हुई थी, नोट्स बनाए हुए थे मैंने, बट वो सब छूट गया वहीं पे। तो फ़िलहाल मेरे पास कुछ ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल थे, तो उसी को मैंने प्रिंट आउट करा के रख लिया। और ये रहीं कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स जो कि मैं सॉल्व करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग भी इसे प्रेफर कर सकते हो। इतना एनफ है CUET के लिए, बस पढ़ना है। तो मैं कितना पढ़ रही हूँ वो रिज़ल्ट के दिन पता चल जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं वापस से किचन की ओर, खाना वाना फिर से बना लेते हैं। फिर खाना वाना बना के खा पी के मैं अप्रॉक्स 9:30-10 बजे तक फ्री होती। फिर उसके बाद 10 से 11 अपना टाइम होता है सुबह से जो मैंने पढ़ा उसको एक बार ही रिविज़न कर लेने के लिए। फिर सोने से पहले जो चीज़ आपके माइंड में रहती है वो याद रहती है, तो बस उसी के लिए। गाइस इस फ़ोन में ना यार एक प्रॉब्लम है, पता नहीं मुंह ऐसा मेरा ऐसा लाइक हम लोग मिरर में देखते हैं ना, वैसा दिख रहा है। So guys, that's it for this video. And if you have any suggestions about मतलब what should I change in my videos, और मुझे क्या improve करना चाहिए, तो I'm open for suggestions. आप भर के suggestions मेरे comment box में डाल सकते हो। और प्रिपरेशन से के रिगार्डिंग अगर आप लोगों के पास कोई suggestions है तो वो भी आप मुझे दे सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर दो, बस और कुछ नहीं। बाय।